Hello, students. Today we are going with the second part of the chapter, The Lost Child. So, till here we have done about the scene of that fear, how that fear is being crowded by the people, what other things are there, like the mustard feel, moreover how the child is feeling about the things and how he is reacting to his parents views. Like, he is very much sure that if he'll ask about any of the thing which he is desiring, definitely his parents will deny to him. Like, what kind of feelings are arousing in him when he is getting a rejection or denial from his parents. And in this part we learn about that how that child felt regarding those particular things which were denied by his parents, and those things which he was liking a lot and he adorning them and he want them to be with him, and he was feeling very bad that his parents are denying him. Now what will happen with that child, or how that child would feel when he lost his parents? Now let's go with the chapter. सो बच्चा कहाँ था? राउंड अबाउट पे था। वहाँ एक वर्लिंग गोल गोल घूमने वाला झूला था। उसको पता था उसके पेरेंट्स उसे मना कर देंगे, बट देन एज वेल हिम्मत करके उसने अपने पेरेंट्स से कहा मुझे वो झूला लेना है। अब उसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर आई कि उसको झूला लेना है, एंड उसको पता था उसके पेरेंट्स उसे मना कर देंगे, बट देन एज वेल उसने बोल्डली अपने पेरेंट्स से पूछा कि प्लीज़ फादर मदर, कैन आई हैव दैट स्विंग? बट there was no reply. He turned back to look at his parents. There were no one there ahead of him. तब उसने पूछा कि मम्मी पापा आप मुझे झूला ले दोगे? और उसने जैसे ही देखा पीछे कि कोई है ही नहीं, उसको कोई रिप्लाई ही नहीं मिला, और ये जानने के लिए कि रिप्लाई क्यों नहीं मिला उसने पीछे देखा और देखा पीछे कोई भी नहीं है. He turned to look on the either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. उसने दूसरी तरफ देखा, उसने अपने साथ में देखा, उसे कहीं पर भी उनका कोई साइन नहीं दिखा. A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body he ran from where he stood. So अब बच्चा अकेला था. अब एकदम से वो ऊंचे से रोने लग गया और वापस वहीं चला गया. सडनली एकदम से अपनी बॉडी को धक्का लगाकर एकदम से भाग कर गया वहीं जहाँ वो पहले खड़ा था. क्राई इन रियल फियर. और जो जिस तरह वो रो रहा था, वो उसका जो रोना था वो डर की वजह से था, और वो एक ही बात बोल रहा था, मदर फादर. Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. अब बच्चा अकेला पाकर एकदम से बहुत ज़्यादा डर गया और वो रोने लग गया, और रोते रोते उसका चेहरा लाल हो गया. Panic stricken, he ran to one side first, then to other, hither and thither in all direction, knowing nowhere to go. सो अब पैनिक मीन्स डर, हीथर एंड थीथर मीन्स हेयर एंड देयर. सो अब डर के मारे बच्चा कभी किस तरफ जा रहा है, कभी दूसरी साइड जा रहा है, और इधर उधर हर डायरेक्शन में देख रहा है, ढूंढ रहा है अपने पेरेंट्स को. नोइंग नॉट वेयर टू गो मीन्स उसको पता नहीं है किधर जाना है. ही वेल्ड, वेल्ड मीन्स शाउटेड, चिल्लाया. हिज येलो टर्बन केम अनटाइडेड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी. तो अब जो उसकी टर्बन उसने बांधी हुई थी वो खुल गई, और जो उसके कपड़े थे वो गंदे हो गए. हैविंग रन टू एंड फ्रो. अब टू एंड फ्रो का मतलब इधर उधर, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. तो वो बच्चा भाग रहा था इधर और उधर. इन रेंज ऑफ रनिंग फॉर वाइल ही स्टूड डिफीटेड, हिज क्राई सस्पेंडेड इनटू सोब्स. क्योंकि वो बच्चा अब थक गया था, अब वो एक जगह खड़े हो गया, और जो उसकी क्राइज थी वो कम हो गई और किस चीज़ में बदल गई? सोब्स. सोब्स मीन्स मेकिंग लाउड नॉइस. वो ऊंचे ऊंचे चिल्लाने लगा, अपने पेरेंट्स को बुलाने लगा. एट लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रो हिज फिल्मी आइज men एंड women टॉकिंग. बच्चा बहुत ज़्यादा रो लिया था. अब कई बार होता है रोते रोते वक्त हमारे आंसू के थ्रू हम जब कुछ देखते हैं तो उसको बोलते हैं फिल्मी आइज़. ठीक है, थोड़े दूर बच्चा वो ये देख रहा है जहाँ ग्रीन कलर का घास है, वहाँ कुछ लोग खड़े हैं. किस तरह से उसने देखा? फिल्मी आइज़. फिल्मी आइज़ मीन्स थिन एंड ट्रांसलूसेंट.
He tried to look intensely. Intensely means बहुत ध्यान से. He tried to look intensely among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and just talk just for the sake of laughing and talking. अब उस बच्चे ने दूर देखा जहाँ ग्रीन कलर का घास था कि वहाँ कुछ लोग खड़े हैं, बातें कर रहे हैं, और उसने बहुत ध्यान से देखा द पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स. इसका मीनिंग ये है कि उस लोग दूर खड़े थे ना, तो ऐसे लग रहा था कि पैचेस लगे हुए हैं. पैचेस मीन्स छोटे छोटे निशान लगे हुए हैं. तो वो निशान उसने किसको बोला है? कपड़ों को बोला है. तो बच्चे ने बड़े ही ध्यान से देखा वो छोटे छोटे जो पैचेस होते दिख रहे थे उनको, और देखा कि वो लोग कौन है, बट उसे अपने पेरेंट्स का कोई साइन नहीं दिखा. हु सीम्ड टू लाफ्ड. वो लोग सिर्फ वहाँ क्यों खड़े थे? हंसने के लिए. और बातें किस लिए कर रहे थे? सिर्फ हंसने के लिए. He ran quickly again, this time to shrine. Shrine होता है कोई religious place. So अब वो तेज़ी से भाग कर गया, और इस बार कहाँ गया? श्राइन की तरफ गया, किसी होली प्लेस की तरफ गया, और जहाँ पर बहुत सारे लोग थे. To which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's leg, his little sob lingering. ओके सो अब वो श्राइन में चला गया. ठीक है, वो इतना ज़्यादा वहाँ क्राउडेड था, इतने ज़्यादा लोगों से भरा हुआ था कि एक भी इंच किसी के बीच में से निकलने की जगह नहीं थी. क्योंकि वो बच्चा था, उसने क्या किया? लोगों की लेग्स में से निकल गया और सॉब कर रहा था, ऊंची ऊंची बोल रहा था, मम्मा पापा. लिंगरिंग मीन्स स्लगिश. जब हम थक जाते हैं, जो फील होती है हमें, उसको बोलते हैं स्लगिश. Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. Men jostled each other. So, जहाँ पर मंदिर की एंट्रेंस थी, अब श्राइन क्या हो गई हमारी? होली प्लेस. होली प्लेस ये कौन सी वाली है? मंदिर है. तो मंदिर की जहाँ एंट्रेंस थी वहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा था. वेरी थिक मतलब बहुत ज़्यादा था, और जितने भी लोग थे वो एक दूसरे को धक्का दे रहे थे. जोस्टल मीन्स पुश कर रहे थे. Heavy men with flashing murderous eyes and thefty shoulders. अब वहाँ पर किस तरह के लोग थे, किस तरह के men थे, आदमी किस तरह के थे? हैवी थे, उनकी आंखें बहुत डरावनी थी, और उनके शोल्डर्स बहुत ब्रॉड थे. The poor child struggled to thrush away between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. अब बच्चा लोगों की लेग्स के बीच में से जा रहा था. ठीक है, अब क्या हुआ? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग थे, तो उन सब के बीच में बच्चा क्या हो गया? क्रश हो गया, और उनके पैरों के साथ में आगे और पीछे वो बहुत बुरी तरह से, ब्रूटल मीन्स बुरी तरह से, फेंका गया. He might have been trampled underfoot had not shrieked at highest pitch of his voice, Father, Mother. अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर नरेटर? कि शायद, माइट का मतलब शायद. He might have been trampled. Trampled means पाँव के नीचे आ जाना, प्रेस हो जाना. सो नरेटर यहाँ कह रहे हैं कि शायद वो बच्चा उन लोगों के पाँव के नीचे आ जाता अगर वो अपनी सबसे ऊंची आवाज़ में ना बोलता फादर मदर. श्राइक का मीनिंग स्क्रीम्ड लाउड. A man in surging crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arm. तो अब उस क्राउड में एक मैन था, एक आदमी था जिसने उसकी आवाज़ सुनी. A man in the surging crowd. Surging crowd means move suddenly and powerfully. So एकदम से वो पर्सन उस क्राउड में गया. क्राउड क्या कर रहा था? सर्च कर रहा था. सर्च कर रहा था मतलब बढ़ रहा था. और उस मैन ने उस क्राउड में उस बच्चे की क्राई सुनी, उस बच्चे का रोना सुना, और स्टूप किया. स्टूप मतलब नीचे झुका. यहाँ डिलेइंग है. डिलेइंग मीन्स नीचे आना. सो स्टूप किया और उस बच्चे को लिफ्ट कर लिया, वहाँ से निकाल लिया. How did you get here, child? Whose baby are you? The man asked as he steered clear of his mass. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. अब यहाँ पर वो जिस आदमी ने उस बच्चे को बचाया था, उसने उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए, तुम किसके बच्चे हो. उस आदमी ने किस तरह पूछा? स्टीयर्ड पूछा, बड़े ही क्लियर वर्ड्स में पूछा. बच्चे ने क्या आंसर दिया? बच्चे ने कोई आंसर नहीं दिया, वो सिर्फ वेप्ट गया. वेप्ट मीन्स वो सिर्फ रो रहा था. बिटरली मीन्स बहुत बुरी तरह से रो रहा था, और एक ही बात बोल रहा था कि मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए.
द मैन ट्राई टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। अब उस आदमी ने ये सोचा कि मैं अब इसका ना ध्यान भटकाने की कोशिश करता हूँ, इसको गोल चक्कर पे ले जाता हूँ। राउंड अबाउट मीन्स गोल चक्कर के पास ले जाता हूँ। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग। अब वहाँ पर ये वही झूला है। अब हमें पहले नहीं बताया गया था कि राउंड अबाउट पे कौन सा गोल गोल वोलिंग, वहाँ स्विंग लिखा था, वोल्स लिखा था पहले। तो अब हमें एक क्लैरिफिकेशन मिल गई कि पहले वोल्स जो थे राउंड अबाउट वाले वो कौन से हैं, हॉर्स वाला झूला था। तो अब यहाँ मैन ने उससे पूछा क्या तुम्हें वो हॉर्स वाला गोल गोल झूला लेना है। द चाइल्ड्स थ्रोट tore into thousand shrills sobs and he now shouted, I want my mother, I want my father। अब ये वही झूला है जो उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स से पूछा था कि मुझे ये लेना है, मुझे झूलना है। लुक स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ ह्यूमर इन द चैप्टर नाउ कि जो वो बच्चा पहले स्विंग झूलना चाहता था अपने पेरेंट्स से, उसने कितना बोल्डली पूछा था कि मुझे झूला दिलवा दो। अब वो उसको झूला पसंद नहीं आ रहा, अब वो सिर्फ क्या मांग रहा है, अपने पेरेंट्स मांग रहा है। The child's throat tore into thousand shrill sobs and he only shouted। अब यहाँ throat means गला, tore past tense है, tear का बहुत ही ज़्यादा चिल्लाकर उसने गले से आवाज़ निकाली। थाउजेंड श्रिल, श्रिल मतलब हाई पिच, एकदम से ऊंची आवाज़। सोब्स मीन्स बहुत बुरी तरह से। अब वो बच्चा गले में से बहुत ही ज़्यादा ऊंची और बुरी तरह से चिल्लाया, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। The man had it, the place where the snake charmer still played on the flute, the swaying cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded. But the child shut his ear with his fingers and shouted his double pitched strain, I want my mother, I want my father. The man took him near to the balloons, thinking the bright colors of the balloon would distract the child's attention and quieten him. Would you like a rainbow colored balloon? He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother and I want my father. The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller sat. Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like the garland to put round your neck? अब स्टूडेंट्स ये सब चीज़ें वो बच्चा पहले चाह रहा था। उसको स्नेक चार्मर की फ्लूट का म्यूज़िक भी सुनना था एंड देन उसको वो रेनबो कलर्ड बलून्स भी खरीदने थे और उस गुलमोहर फूल का जो हार था वो भी उसका पहनने का मन था। बट क्योंकि अब उसके पेरेंट्स उसके साथ नहीं थे तो वो हर चीज़ को डिनाई कर रहा था। बीन की आवाज़ सुनकर कोबरा जब डांस करता है, वो डांस को यहाँ स्विंग कहा गया है। तो यहाँ पर उस मैन ने उस बच्चे से प्लीड किया, एन इमोशनल रिक्वेस्ट की कि बेटा तुम्हें वो चाहिए, देखो तुम वो अब ये प्यारा सा म्यूज़िक सुनो। उस म्यूज़िक को सुनने की बजाय उस बच्चे ने अपने फिंगर्स अपने कान में डालकर कान बंद कर लिए और डबल आवाज़, डबल पिच मतलब डबल हाईएस्ट अपने गले में से आवाज़ निकाल के बोला, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। फिर मैन ने ये सोचा कि चलो अब मैं इसको बलून्स के साथ डिस्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, शायद ये बच्चा क्वाइटन हो जाए। क्वाइटन मीन्स बीइंग क्वाइट, मे बी चुप हो जाए। बट देन एज वेल उसने एक ही चीज़ मांगी, अपने पेरेंट्स। यहाँ वर्ड आया है ही परसुएसिवली आस्क्ड। परसुएसिवली मीन्स कन्विंसिंग मेथड। उस बच्चे को बड़े ही प्यार से कहा, क्या तुम्हें बलून्स चाहिए? अगेन हिज रिप्लाई वॉज सेम। फिर वो कहाँ उसे लेके गया? उस फ्लावर सेलर के पास में। तो क्या पूछा उसने? कितनी प्यारी स्मेल है, क्या तुम ये गार्लैंड, क्या तुम ये हार अपने गले में पहनना चाहते हो? और बच्चे ने क्या कहा? बच्चे ने कहा मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए। The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob, I want my mother, I want my father. अब बच्चे ने अपना नोज उस बास्केट से दूर किया और बोला, वही बात रिपीट की कि मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। Reiterated means repeated. Thinking to humor this consolate change by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweets. What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. अब यहाँ ह्यूमर क्या है? ह्यूमर मतलब मॉकरी, जोक वाली बात क्या है, कॉमिक क्या है कि बच्चे को जो चीज़ें पहले चाहिए थी अब वो नहीं चाहिए, अब उसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, अपने पेरेंट्स। ठीक है,
जो पेरेंट्स को वो थोड़ा सा डिसलाइक करता था क्योंकि वो उसकी वो चीज़ें फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे, जो चीज़ें वो माँग रहा था वो नहीं दे रहे थे, जिनको वो डिसलाइक कर रहा था, अब उसे जब वही सब चीज़ें मिल रही हैं तो वो चीज़ें छोड़कर सिर्फ वो अपने पेरेंट्स को माँग रहा है। डिसकॉन्सलेट्स मीन्स डिसअपॉइंटेड। अब उसे वो गिफ्ट्स नहीं चाहिए, अब वो गिफ्ट्स को डिनाई कर रहा है। और एंड इन द एंड वो जो मैन है उस बच्चे को मिठाई की शॉप पर लेकर गया और पूछा तुम्हें कौन सी स्वीट खानी है। बिगनिंग में बच्चे ने अपनी विश बताई थी कि उसको बर्फ़ी खानी है, बर्फ़ी बहुत पसंद है, बट अब उसने फिर से सोप किया, वॉयलेंटली बोला मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। ये स्टोरी है स्टूडेंट्स मुल्क राज आनंद की। लेट्स गो विद द ट्रांसलेशन पार्ट अगेन। We are beginning with the translation of the second part of the chapter The Lost Child. So जब बच्चे ने अपने पेरेंट्स से पूछा कि मुझे वो राउंड अबाउट पे वो गोल गोल घूमने वाला झूला ले दो, तो उसे कोई जवाब नहीं मिला। जब उसे आंसर नहीं मिला तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसके पेरेंट्स उसे नहीं दिखे। फिर वो बच्चा इधर उधर भागने लगा, उसने पीछे देखा और बिल्कुल अपने साइड में भी देखा तो उसे उसके पेरेंट्स नहीं दिखे। अपने पेरेंट्स को ना देखकर वो बच्चा बहुत ऊंचे से रोने लगा। उसके गले में से आवाज़ आई मम्मी पापा की। उसने एकदम से खुद को धक्का दिया, जर्क मीन्स धक्का दिया, पुश किया, और उस जगह आके खड़ा हो गया जहाँ से वो गया था। जब वो रो रहा था तब आंसू उसके आईज में से निकल रहे थे। रोल डाउन मीन्स बाहर आ रहे थे। हॉट एंड फीरियस, फीरियस मीन्स एंगर, वो गुस्से में लाल हो गया था और बहुत ही ज़्यादा डर गया था। पैनिक स्ट्राइकन, उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, इसलिए एक साइड से दूसरी साइड भाग रहा था और इधर उधर सिर्फ अपने पेरेंट्स को देख रहा था। हर एक डायरेक्शन में उसने जाके देखा, हर एक डायरेक्शन में जाके उसने चिल्लाया मम्मी पापा, पर उसे उसके पेरेंट्स नहीं मिले। जो येलो कलर की टर्बन उसने पहनी हुई थी अब वो खुल गई थी और उसके जो कपड़े थे वो गंदे हो गए थे। वो बच्चा आगे और पीछे हर तरफ भाग रहा था और भाग भाग कर अब थक गया था और एक ही जगह खड़े होकर ऊंची आवाज़ में अपने पेरेंट्स को बुला रहा था। अब कुछ दूरी पर ग्रीन ग्रास पर उसे कुछ लोग दिखे। उन लोगों ने ब्राइट येलो कलर के कपड़े पहने थे और उसने बड़े ध्यान से अपनी धुंधली आंखों में से देखा कि क्या वो उसके पेरेंट्स तो नहीं हैं, बट वो उसके पेरेंट्स नहीं थे। वो कुछ लोग थे जो वहाँ खड़े होकर बातें कर रहे थे, सिर्फ मज़े के लिए, सिर्फ हंसने के लिए और बातें करने के लिए वो लोग वहाँ खड़े थे। तो बच्चा एकदम से भागकर गया मंदिर की तरफ जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत ज़्यादा क्राउड था। मंदिर की जो एंट्रेंस थी वहाँ पर तो कुछ एक्सेसिव क्राउड था, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। जो वहाँ पे मेल्स थे, जो मेन थे, वो उनकी जो अपीयरेंस थी वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी, काफ़ी हैवी बिल्ड थे। बच्चा क्योंकि उन लोगों की लेग्स के बीच में से निकल रहा था तो अचानक उन लोगों के पैरों में आ गया और बहुत ही बुरी तरह से उन लोगों ने उस बच्चे को अपने पैरों में इधर उधर उछाला। डर के मारे उस बच्चे ने बहुत ऊंचे से चीख लगाई मम्मा पापा, और वहाँ खड़े एक और मैन ने, एक और आदमी ने उस बच्चे की आवाज़ सुनी और बड़ी बुरी तरह से उस बच्चे को वहाँ से निकाल लिया। जब उस आदमी ने उस बच्चे को वहाँ से निकाला, उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं, तुम किसके बेबी हो। और बच्चा सिर्फ ऊंचे से रोकर बोला मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। उस आदमी ने ये सोचा कि मैं इस बच्चे को सूद करने की कोशिश करता हूँ, कंफर्टेबल करने की कोशिश करता हूँ, तो इसलिए वो आदमी उस बच्चे को गोल चक्कर पे ले गया जहाँ पर हॉर्स राइड थी और उससे पूछा कि क्या तुम वो हॉर्स राइड लोगे। और वो बच्चा अपनी ऊंची आवाज़ में रो कर बोला कि मुझे सिर्फ मेरे मम्मी पापा चाहिए। फिर उसके बाद में वो आदमी उस बच्चे को स्नेक चार्मर के पास लेके गया और बोला देखो कितना प्यारा म्यूज़िक है, क्या तुम ये म्यूज़िक सुनना चाहोगे। तो उस बच्चे ने अपने कान बंद कर लिए और बोला मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए। फिर उसके बाद में वो आदमी उस बच्चे को बलून सेलर के पास लेके गया, ये सोचकर कि शायद वो बच्चा चुप हो जाएगा वो कलरफुल बलून्स को देखकर, पर उस बच्चे ने फिर से वही बात रिपीट की कि मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए। देन उसके बाद में वो आदमी उस बच्चे को एक फूल बेचने वाले के पास लेके गया और पूछा कि क्या तुम वो हार अपने गले में डालना चाहोगे। और बच्चे ने फिर से वही बात की,
उस बास्केट से अपना नाक दूर करते हुए, क्योंकि उस बास्केट में से, उस फूलों की बास्केट में से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, तो वहाँ से अपना नोज़ साइड करते हुए बोला, वही बात, पुरानी बात रिपीट की कि मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ह्यूमर ये है कि वो बच्चा हर एक उस गिफ्ट से डिसअपॉइंटेड था जो उसे पहले चाहिए थे, और आखिर में वो आदमी उस बच्चे को एक मिठाई वाली दुकान पर लेके गया और पूछा, क्या तुम्हें स्वीट्स चाहिए, बताओ तुम कौन सी मिठाई खाओगे। और वो बच्चा रो कर चिल्ला कर बोला कि मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए। So that's all for today, students. I hope you have understood both parts of the chapter. And soon, very soon, I will post up a Hindi version, only and only Hindi version of this chapter as well. Thank you so much.